Hello everyone, I am Vishal Kumar Aghari, Assistant Professor in Department of Pharmacology from Apex Institute of Pharmacy, Samastipur Chunar, Mirzapur. So student, in this video, I hope you all are enjoying and learning by this video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के चैप्टर इन्फ्लामेशन के तीसरे वीडियो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में बात किया था। आज हम सेकेंड में मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, और ये तीसरा वीडियो है मेरा इन्फ्लामेशन पे। तो इसमें हम बात करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करेंगे। तो हमने जैसा देखा था कि इन्फ्लामेशन जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है बॉडी का, जो कि दो तरीके से दो टाइप के होते हैं, एक्यूट होते हैं, क्रोनिक होते हैं। तो एक्यूट की बात है, क्रोनिक की बात आज हम करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोलॉन्गेड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। ये प्रोलॉन्गेड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है वीक्स आर मंथ, ठीक है। वेयर एज एक्टिव इन्फ्लामेशन टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अटेम्प्ट एट द रिपेयर आर द प्रोसीड साइमल्टेनियसली। कॉजेज की बात करेंगे तो देखिए परसिस्ट इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन क्या हो, परसिस्ट हो, लंबे समय से हो, ठीक है, लंबे समय की बीमारी हो, लंबे समय तक आप बीमारी से ग्रसित हो, उस केस को हम क्या करेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का केस कहेंगे। देखते हैं परसिस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद द इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, सर्टेन फंजाई ईटीसी। एंड सेकेंड देखिए कॉजेज क्या है, प्रोलॉन्गेड एक्सपोजर ऑफ द नॉन इंडोजिनेबल बट प्राइमरीली टॉक्सिक सब्सटेंस, आइदर इंडोजीनियस लिपिड कंपोनेंट विच रिजल्ट इन द atherosclerosis or exogenous substance such as the silica or asbestos, ठीक है। अब नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड देखिए कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन में प्रोग्रेशन फ्रॉम एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन उसकी प्रोग्रेस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में, ठीक है, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑलवेज प्रोग्रेस टू क्रोनिक। अगर हम उसे ट्रीटमेंट ना दे, सही दवा ना दे, सही तरीके से उपचार हो, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, प्रोग्रेस स्टेप में और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाएगा। ऑटो इम्यूनिटी डिक्रीज सच एज द रिमेटॉयड अर्थराइटिस एंड सिस्टमिक lupus, erythematosus are chronic inflammation from the onset, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। तो स्पेसिफिक की बात करेंगे, व्हेन द इंजीरियस एजेंट कॉज अ कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल टिश्यू रिस्पॉन्स दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, सिफिलिस। कहने का मतलब है कि जब क्या है कैरेक्टरिस्टिक क्या है टिश्यू क्या है, व्हेन द इंजीरियस एजेंट, ठीक है, इंजीरियस में बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, कॉज ए कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल टिश्यू रिस्पॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल टिश्यू रिस्पॉन्स की बात हो रही है। तो जब ऐसे क्या हो, जो इंजीरियस माइक्रोब हैं कॉज करेंगे तो उसको स्पेसिफिक क्या होंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहा है। जिसमें एग्जांपल दिया हुआ ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस और सिफिलिस। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। व्हेन द इरिटेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन रिएक्शन इन विथ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड हीलिंग बाय द फाइब्रोसिस। एग्जाम्पल क्रोनिक ऑस्टियोमेलाइटिस एंड क्रोनिक अल्सर, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। सेल्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के वो कौन कौन से सेल्स हैं, ठीक है। मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेज आर द प्राइमरी सेल्स, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप डायग्नोसिस कराते हो, ठीक है, डायग्नोसिस कराने के बाद अगर आपके डायग्नोसिस में आपके मोनोसाइट या मैक्रोफेजेज का जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा है, अल्ट्रेशन है ना, नो डाउट आपकी जो प्रॉब्लम है क्रोनिक लेवल पे है, ठीक है, ये दिखाता है, ठीक है। अगर आप बायोकेमिकल एस्टिमेशन करते हो तो आप इसमें अगर ये फाइंड आउट करते हो, अगर न्यूट्रोफिल है या फिर थोड़ा बहुत योसिनोफिल है तो जाहिर सी बात है कि क्रोनिक एक्यूट सब एक्यूट है। लेकिन वहीं पे अगर माइक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट का क्या है, अल्ट्रेशन है आपके नॉर्मल वैल्यू में, तो दैट मीन्स क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है। माइक्रोफेजेज आर द, ठीक है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट द मोनोन्यूक्लियर, जिसको फाइगोसाइटोसिस सिस्टम कहते हैं। मैक्रोफेजेज आर द स्क्वेंजेस सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है।
टी लिम्फोसाइट आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द सेलुलर इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है, जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। मास्ट सेल एंड इओसिनोफिल अपीयर प्रीडोमिनेंटली इन रिस्पॉन्स टू द पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, ठीक है, एंड एलर्जिक रिएक्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। फीचर ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्या फीचर हो, ठीक है, फीचर की बात हो रही है क्रोनिक। मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, फैगोसाइटोसिस एंड लिम्फोइड सेल्स, मैक्रोफेजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस, प्रोटीएज, इलास्टेज, साइटोकाइंस etc रिलीज बाय द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज, प्लोरिफरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, प्लोरिफरेटिव फार्मिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है, देयर बाय द हीलिंग बाय द फाइब्रोसिस एंड द कोलेजन लाइन। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, ग्रेनुल्स के लेवल की बात हो रही है। ग्रेनुलोमा इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ एपिथेलियोइड, ठीक है, cells. It also usually contains multinucleate giant cell and is usually surrounded by the cuff of the lymphocyte and the occasional plasma cells. The word granuloma is derived from the granule meaning circumscribed granule-like lesion and oma which is suffix commonly used for the ट्रू ट्यूमर। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो ग्रेनुल लाइक मतलब कोई ना कोई ऐसा ट्यूमर लाइक है, ग्रेनुल्स मतलब कि कोई कह सकते हो आप ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिएट होना टिश्यू का या फिर जो भी आपके, और उस ट्यूमर्स का मतलब वहाँ पे डेड सेल्स होंगे, ठीक है, डेड सेल्स हो का एक्यूमुलेशन होगा। तो ये पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रेनुलोमा का है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल इंजरी किस तरीके से, फेल्योर ऑफ द डाइजेस्टिव एजेंट, वीक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इनगल्फमेंट ऑफ द माइक्रोफेजेज, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ इंजरी एजेंट, टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड, पुअरली डाइजेस्टेड बाय द एजेंट, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो एक्टिवेशन ऑफ CD4 सेल्स, ठीक है, इस तरीके से आपके इम्यून ट्यूबर न्यूक्लियोटाइड फैक्टर, ठीक है, पाफ और जो भी साइटोकाइंस मोनोसाइट ये सब क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे, फास्टली एक्टिवेट होंगे। क्यों एक्टिवेट होंगे कि बॉडी में जो भी व्यक्ति आया मतलब जो भी फॉरेन चीज़ें हैं उनको क्या करना है, उनको ट्रीट करना है, उनको क्या उनका एक्शन नहीं होने देना, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होंगे उनको क्या करने के लिए, किल करने के लिए। और जाहिर सी बात है तो इस तरीके से क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे इम्यून रिस्पॉन्स होंगे जो क्या करेंगे, तो क्या होता है बॉडी की जो मेटाबॉलिक पाथवे वो फास्टर हो जाती है, इसके कारण क्या बॉडी हमारी नॉर्मल नहीं रह पाती, कहीं ना कहीं पेन होता है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। और ये डिपेंड करता है कि ये डिजीज़ किस डिजीज़ के केस में हो रहा है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेज एक्टिवेटेड बाय द IFN7, ठीक है, तो ये आपका पूरा। और लास्ट में देखिए ग्रेनुलोमा, इस तरीके से ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है, नीचे दिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। डिजीज ऑफ ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे, ठीक है, जिंजिवाइटिस, ठीक है, पेरियोडोंटिस, ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेलुलाइटिस, ठीक है, पेरिकॉर्डिनाइटिस, ठीक है, सिलाडेंटाइटिस और ग्लेस्लाइटिस। और भी डिजीज क्रोनिक होते हैं लेकिन यहाँ पे सब एग्जांपल दिया है, एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। जिंजिवाइटिस की बात करें, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजिवा इज टर्म्ड एज ए जिंजिवाइटिस। आइटिस वर्ड जहाँ भी जुड़ जाए दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, ठीक है। ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग अर्ली साइन ऑफ द जिंजिवाइटिस, ठीक है। जिंजिवाइटिस इज क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेज, इनिशियल लीजन्स, अर्ली लीजन्स, एस्टेब्लिश्ड लीजन्स और एडवांस लीजन। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो ये आपका जिंजिवाइटिस हो गया। अब स्टेज ऑफ जिंजिवाइटिस आप देख सकते हो, वहाँ पे स्टेज की बात करेंगे जिंजिवाइटिस के, ठीक है, ये 4 स्टेप हैं, ठीक है, कि देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज में क्या 2 से 4 दिन, ठीक है, सेकेंड स्टेज 4 से 7, ठीक है, क्या देखे तो ये आपका प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग देखिए, जिंजिवल फ्लूइड फ्लो, ठीक है, इरिथमा, ब्लीडिंग ऑन द प्रोबिंग, चेंजेज इन कलर, साइज, टेक्सचर etc, ठीक है, लॉस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, अटैचमेंट एंड एल्वुलर बोन। क्लिनिकल फीचर की बात करें, ब्लीडिंग ऑन द प्रोबिंग इज
प्रेजेंट, ठीक है। जो आपके मसूड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग का जो भी होता है वो थोड़ा सा रेडनेस भी हो जाते हैं, कलर रेड टू ब्लूइश रेड, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट फ्राइबेबल, ठीक है। टेक्सचर लॉस ऑफ द टाइपिंग इज सीन, साइज स्वैलन का मतलब स्वेल करने की, स्वेलिंग हो जाएगी, आर ब्लूमिंग ऑफ द इंटरडेंटल पैपिली एंड आर gingival margin, shape and color blunted and the marginal and papillary tissue। मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट की बात करें, कुछ कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ द इटियोलॉजिकल फैक्टर, प्ले कैलकुलस बाय द स्कैनिंग ऑफ द रूट प्लानिंग, ठीक है। करेक्शन ऑफ द प्लेक्यू रिटेंशन फैक्टर सच एज ओवर द काउंट्रेड क्राउन, ओवर हैंगिंग मार्जिन, नैरो एम्ब्रेसर प्रेशर स्पेसेस, ओपन कॉन्टैक्ट्स, इल फिटिंग फिक्स आर रिमूवल, पार्शियल डेंचर, टूथ पल्प पोजीशन। नेक्स्ट है पेरिडोंटाइटिस, ठीक है। ये नेक्स्ट क्रोनिक इन्फ्लामेशन का डिजीज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इट इज़ ए इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द टीथ caused by the specific microorganism resulting in the progress destruction of the periodontal, ठीक है, ligament, periodontal ligament and alveolar bone with the pocket formation, recession or both। वन सेट एनी एज, मोस्ट किसी भी एज को हो सकता है, कॉमन इन एडल्ट, कॉमनली एडल्ट में होता है। प्लेक्यू इनिशियल कंडीशन, सब जिंजिवाइवल कैलकुलस कॉमन फाइंडिंग, स्लो मॉडरेट प्रोग्रेशन, पीरियड ऑफ द रैपिड प्रोग्रेशन पॉसिबल, मॉडिफाइड बाय द लोकल फैक्टर, सिस्टमिक फैक्टर एंड स्ट्रेस एंड स्मोकिंग। क्लिनिकल फीचर देखेंगे, जिंजवा मॉडरेटली स्वॉलन, डीप रेड टू द ब्लूइश रेड टिश्यू, ब्लनेड एंड द रोलेड गिंजिवल मार्जिन, ब्लीडिंग एंड सपुरेशन, ठीक है। प्लेक्यू कैलकुलस डिपोजिट, वेरिएबल पॉकेट डेप्थ, लॉस ऑफ द पेरिडोंटल अटैचमेंट, हॉरिजेंटल वर्टिकल बोन लॉस ऑफ द वर्टिकल बोन लॉस, टूथ मोबिलिटी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो आपकी ये एग्जांपल आपका जो भी जिंजिवाइटिस की बात है, पेरिडोंटाइटिस की बात करो, तो ये आपके कहीं ना कहीं टीथ और माउथ के जो भी इसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी हो जाता है, रेडनेस और जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करेंगे, द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, स्केलिंग, रूट प्लानिंग, ठीक है, जिसको रूट प्लानिंग करते हैं, ठीक है, रूट कैनाल, ठीक है, ट्रीटमेंट कहते हैं, RCD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, करेटेज, ठीक है, करेटेज। सर्जिकल प्रोसीजर की बात करेंगे, पॉकेट रिडक्शन सर्जरी, रिसेक्टिव, ठीक है, उसके बाद रीजनरेटिव, करेक्शन ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफेक्ट, ठीक है, जो मार्फोलॉजिकल चेंज वहाँ पे क्या है डिफेक्ट है उसको करेक्ट करना, सही करना, ठीक है। ऑस्टियोमिलाइटिस, ये आपका क्रोनिक का क्या है, अदर एग्जांपल ऑफ डिजीज है, ठीक है। ऑस्टियोमिलाइटिस में बी डिफाइंड एज द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द बोन, ठीक है, बोन की प्रॉब्लम है, बोन की डिजीज है ये, जो कि क्रोनिक कंडीशन में होता है। दैट बिगेन एज ए इन्फेक्शन ऑफ द मेडुलरी कैविटी एंड द हैवर्सन सिस्टम ऑफ द कॉर्टेक्स, एक्सटेंडेड टू द इन्वॉल्व द पेरिओस्टियम ऑफ द अफेक्टेड एरिया। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखा जाए तो फ्रैक्चर ड्यू टू द ट्रॉमा एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गन शॉट वुंड, ठीक है, रेडिएशन डैमेज, पैजेट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, सिस्टमिक डिजीज, माल न्यूट्रिशन, एक्यूट लिकेमिया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, सिकल सेल एनीमिया और क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये सब आपके क्या है के क्या है फैक्टर है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्यूट, क्रोनिक, एक्यूट ऑस्टियोमिलाइटिस, क्रोनिक ऑस्टियोमिलाइटिस, ठीक है, क्रोनिक में भी नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है, रेडिएशन इंड्यूस ऑस्टियोमिलाइटिस एंड एडियोपैथिक ऑस्टियोमिलाइटिस। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपने क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में इस वीडियो से सीखा होगा, ठीक है। थैंक यू।